ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ हारिस सुल्तान और पिछले काफ़ी कुछ अरसे से मैं आपको बताता चला आ रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में पता नहीं इनकी पॉलिसी है, क्योंकि इन्होंने बाकी दुनिया में देखा क्या हो रहा था, यूरोप यूके वगैरह में देखा कि वहाँ पे एक कम्युनिटी है जिनको शुरू में लोगों ने मल्टीकल्चरलिज्म के नाम पे बुला तो लिया, लेकिन जब उनकी दो तीन पुश्तें वहीं पे पैदा हुई तो उन्होंने देखा कि ये तो जो हमारा जो सोशल फैब्रिक है, उसको नुकसान पहुँचा रहे हैं। यानी हर जगह से लोग अच्छे-बुरे आते हैं, कुछ पढ़े-लिखे होते हैं, कुछ कम पढ़े-लिखे होते हैं वगैरह, लेकिन एक कम्युनिटी हर मार्कर में नीचे नज़र आती है। मैंने आपको बड़ी दफ़ा वो स्टैट्स दिखाए हैं कि ब्रिटानिया में सबसे ज़्यादा जो सोशल वेलफेयर हाउसेज़ में रहते हैं, वेलफेयर लेते हैं, क्राइम में सबसे कम जिनके पास नौकरियाँ हैं, कब सबसे कम जिनके पास बड़ी डिग्रियाँ हैं, उन सारों में मुसलमान सबसे नीचे। तो शायद ये वजह थी कि ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने मुसलमान मुल्कों से इमिग्रेशन इतनी ज़्यादा नहीं ली। लेकिन मैंने खुद पिछले कुछ 4-5 सालों में देखा कि बहुत ज़्यादा इंडियंस हमें सड़कों पे नज़र आने लग गए। जिसकी वजह से मैंने आपको कहा कि ज़ाहिर बात है जब कहीं से भी लोग आते हैं, अच्छे-बुरे लोग हर जगह पे आते हैं। तो लोग जब आते हैं तो वो सिर्फ़ अपनी अच्छी चीज़ें नहीं लाते, वो साथ अपनी बुरी चीज़ें भी लाते हैं और मुझे देखने में ऐसा लगता है जैसे आपको बताया था कि 30-24 हज़ार के करीब कोई डिग्रियाँ थी, जो इंडियंस ने वहाँ से क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का यहाँ पे बड़ा बिज़नेस चलता है, उसको उन्होंने पता नहीं किस तरह फ्रॉड-फ्रूड करके जाली डिग्रियाँ बना के यहाँ पे कॉलेजेस बनाए हुए थे। वो क्रैकडाउन किया तो कुछ 24,000 के करीब डिग्रियाँ और वीज़े इन्होंने कैंसल करके उनको वापस भेजा, जिसकी वजह से यहाँ पे बड़ा शोर मचा कि आप वो एक मशहूर हो गया कि इम्पोर्ट द थर्ड वर्ल्ड, बिकम द थर्ड वर्ल्ड। ये वो सारी चीज़ें अनफॉर्च्यूनेटली साथ जो स्टेरियोटाइप्स होते हैं वो चल जाते हैं, बन जाते हैं बड़ी जल्दी। आपको याद होगा एक ज़माने में कहा था नाइजेरियन बंदे की मुझे ईमेल आई है कि मैं लॉटरी जीत गया हूँ, तो समझो तुम सब कुछ हार गए हो। तो उसी तरह मुसलमानों का स्टेरियोटाइप बन गया कि यार ये दहशतगर्दी, बम, अल्लाहू अकबर की आवाज़ आए तो भागो, कोई फट-फटा ना जाए। तो इस तरह का मुझे लगता है कि और आपने देखा होगा अभी अमेरिका में ये बी2 वीज़ा वगैरह का जो चक्कर था, उसमें भी वहाँ पे बहुत एक तरीके की रेसिज़्म बनने लग गई इंडियंस के हवाले से। तो सारी चीज़ें जो होती हैं, जो स्टेरियोटाइप्स होते हैं ना, उनके पीछे कुछ वजूहात होती हैं। मोस्टली आप ये कह सकते हैं कि शायद ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि जब स्टेरियोटाइप्स बनते हैं तो उनमें लोग स्टैटिस्टिक्स नहीं देखते, उसमें लोग ये देखते हैं एनेक्डोटल एविडेंस 1-2 आता है तो वो कहते हैं हाँ जी, ऐसा ही हो गया। तो बहरहाल ऑस्ट्रेलिया में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस तरह के कुछ वाकयात हुए। कोई एक वीडियो वायरल हो गई थी, एक इंडियन बंदा पूल के अंदर घुस के साबुन पानी से नहा रहा था अपने आप को, एंड आई एम श्योर कि बहुत सारे इंडियंस को भी बड़ी उलझन हुई थी। यार ये तुम लोग हमारे नाम बदनाम करते हो बाहर जाकर। मैं देख रहा हूँ अब ये इस तरह की बहुत सारी वीडियोज़ जो यूके से आ रही हैं, पाकिस्तानियों की, तो मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान के भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं यार ये बड़े बेगैरत हैं, हमारा नाम बदनाम करते हैं तो हमें भी फिर वीज़े नहीं मिलते भाई। तो एक वो स्विमिंग पूल का वाकया हुआ इंडिया का, फिर एक वो हाँ, फिर ये अभी जाली डिग्रियों वाला सिंडिकेट, इन्होंने बहुत पूरा माफिया था। जाली डिग्रियाँ वहाँ से इंडिया से भी बुलवाते थे और यहाँ पे भी लाके उन्हीं लोगों ने 2 नंबर कॉलेज बनाए हुए थे और जो वहाँ से अनपढ़ आते थे इंडिया से, उनको यहाँ से जाली डिग्रियाँ देके पीआर उनको दिलवा रहे। तो इसके ऊपर बड़ा शोर मचा, लेकिन फिर भी क्योंकि यहाँ पे इनको बड़ा फ़ायदा होता है, जब बाहर से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं ना, बड़े डॉलर लेके आते हैं। एक जो बैचलर्स की अंडर ग्रेड जो डिग्री होती है ना 4 साल की, उसमें कम से कम इनको 40-50 हज़ार यूनिवर्सिटी को फीस जाती है और उसमें आप खुद ही देख लेंगे कितना फिर ऊपर से जीएसटी वगैरह टैक्स हुकूमत को भी मिलता है, पैसा भी आता है। तो इसमें इनको बड़ी लालच हुआ हुआ है, जिसकी वजह से अवाम में यहाँ पे गुस्सा बड़ा बढ़ता जा रहा है। वो सिर्फ इंडियंस नहीं, वो किसी के ऊपर भी बढ़ जाना था। इंडियंस चूँकि सबसे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, इसलिए अब इंडियंस के ऊपर एक यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रेसिज़्म शुरू हो गई है और नफ़रत फैलना शुरू हो गई है। 1-2 ट्रक के एक्सीडेंट्स ऐसे हुए कि हमारे पंजाब से बड़े सरदार जी जो आते हैं, हमें ट्रक बड़े चलाते हैं। तो 1-2 एक्सीडेंट्स हो गए, इंटरनेशनल स्टूडेंट था एक लड़का, अभी देख रहा था, तो वो भी बड़ी खबरें आई थी। हालाँकि अगेन अगर हम उसको स्टैटिस्टिकली देखें तो वो कोई 2-3 वाक़यात हुए हैं, हज़ारों ट्रक ड्राइवर हैं। हाउसिंग इंडस्ट्री में बड़े, तो ये बहुत सारा एक ऐसा तबका आ रहा है जो ज़्यादा पढ़ा-लिखा नहीं है, लेकिन यहाँ पे आके वो सस्ता काम करते हैं, एक घर में 20-20 रहते हैं। तो यहाँ पे लोगों में गुस्सा बड़ा फैल रहा है कि जो इधर के जो नॉर्मल जो ट्रेडी या जो नॉर्मल बिल्डर या ब्रिकलेयर जो है ना, वो अब इनसे कम्पीट नहीं कर पा रहे। तो एक बड़ी एक अजीब-सी सूरत-ए-हाल हो रही है। पता नहीं हुकूमत क्यों इस तरह की हरकतें करती है, इनको अपनी जो इंडस्ट्री होती है उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो अब एक खबर ब्रेक हुई और इस पे बड़ा इस वक़्त जो ऑज़ी सोशल मीडिया है ना, उस पे बड़ा शोर मचा हुआ है। पहले मैं आपको वीडियो दिखा दूँ कि ये कौन लोग हैं जो नाम रोशन करते हैं। Police have smashed an organised crime syndicate accused of stealing millions of dollars worth of retail goods. High end alcohol, baby formula, even toothbrushes were among the items stolen and then resold at a higher price. Chester Nunn reports.
One by one, 19 alleged thieves caught and cuffed in one of the largest retail crime busts in recent history. They're accused of targeting major supermarkets and bottle shops, stealing more than $10 million worth of goods in the span of 5 months. Expensive alcohol, baby formula, vitamins, electric toothbrushes and toothpaste among the items stolen. It is as simple as they are attending retail outlets and committing the thefts and walking out. Police say they're mainly Indian nationals on student or bridging visas, working in a coordinated network to supply those items to receivers, who then sell them on at a higher price. It's alleged that the operators are recruited and operating on behalf of the receivers for payment to themselves. Two mates in their 20s accused of stealing a combined $204,000 worth of goods. A 22-year-old international student allegedly caught with $136,000 worth. A 24-year-old also on a student visa charged with 26 counts of theft. A Springvale woman who police say received the items also nabbed. Unfortunately, we have seen very brazen activity in the retail crime area this year. The increase of organised crime, repeat offenders are causing most of the impact here. With a 38% increase in retail theft over the past year, police say their work isn't over yet, with more arrests expected. So 38% ये राइज हुआ। और जैसा मैंने आपको बताया कि कोरोना जब खत्म हुआ, तो जब दोबारा दुनिया खुली 2022 में, तो उस वक़्त के बाद से पूरी दुनिया में एक ऐसा तूफ़ान आया कि बहुत सारे लोगों ने बाहर के मुल्कों में आना शुरू कर दिया। आपको पता है, उधर कश्तियों में जाना शुरू कर दिया, इधर इन्होंने खुद फ्लाइटें बहुत ज़्यादा खोल दी। इंडिया से बहुत वीज़े आ रहे हैं। मोस्टली जो है स्टूडेंट वीज़े के हैं। ये भी जो आपने दिखाया, ये सारे के सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थे। तो इनकी डिटेल देखें कि ये पूरी लिस्ट है। 43 साला बंदा, कोई ब्रिजिंग वीज़े पे, 35 साला बंदा, 24, 26, नो फिक्स्ड एड्रेस, ये सारे लोगों का कोई फिक्स्ड एड्रेस नहीं था और ये सारे स्टूडेंट वीज़े या ब्रिजिंग वीज़ा के ऊपर आए हुए थे। तो यहाँ पर भी जो लोग परमानेंटली नहीं रहते थे, और जैसा आपको उसमें देखें कि अच्छा खासा काफ़ी मिलियंस ऑफ डॉलर्स में टोटली जाती है, हज़ारों डॉलरों में जाती है। तो ये बताने का मकसद ये है कि जैसा मैंने आपको बताया कि इस वक़्त दुनिया जो है अपनी नेशनलिज़्म की तरफ जा रही है। एथनो नेशनलिज़्म के पास नहीं जा रही, कहीं उसमें से भी एक एलिमेंट जा रहा है एथनो नेशनलिज़्म, लेकिन जो कल्चरल नेशनलिज़्म है उसके ऊपर बड़े लोग जा रहे हैं। यही वजह है कि आपको अब सोशल मीडिया पे, चाहे वो इंडियंस हों या मुसलमान हों, हर तरफ आपको अब रेसिज़्म या चार्ज्ड बातें करने में नज़र आएँगी, क्योंकि ये जो गोरे थे, ज़ाहिर बात है इनके सब्र का पैमाना कभी ना कभी तो लबरेज़ होना था, और सारी बातें ठीक नहीं होती। वो होता ये है कि आपके घर के आगे अगर कोई वैसे कीचड़ फेंक जाए जो नॉर्मली और लोग भी फेंकते हैं, लेकिन अगर कोई अब कोई ज़्यादा फेंकने लग जाए जो उधर का ना हो, तो आपको ज़्यादा आग लगती है। तो इसलिए जो लोग बाहर के मुल्कों में जा रहे हैं, ये मैं अकेला बात नहीं कर रहा, मैंने देखा है, एक तो और लोग भी, बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि बाहर के मुल्कों में आप लोग जो जा रहे हैं, ये मत समझिएगा कि ये बाहर का मुल्क वैसा ही है जैसे आज से 10-15 साल पहले होते थे। आपको हँसते-मुस्कुराते चेहरे नज़र आएँगे नहीं। यहाँ पे अब रेसिज़्म बढ़ेगा, और उसके अंदर बहुत सारी वजूहात ये भी हैं कि हमारे मुल्कों से गंद भी बहुत आता है, जिसकी वजह से यहाँ पे अब ये लोग, इनका भी गुस्सा और पारा चढ़ने लग गया। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफ़ी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।